पढ़ाई थोड़ी पर्यावरण में हुई है, तो मैं पर्यावरण को ही लेकर अभी चलूँ, क्योंकि मातृशक्ति के बारे में ऑलरेडी इतना कुछ बता चुकी हैं हमारी दीदी जी, बता चुकी हैं। उन्होंने भी अपना जो भी व्यक्तिगत अनुभव है वो उन्होंने बताया। वैसे भी उन्होंने ये बात सच कही है कि हम सभी अपने आप में संपूर्ण नहीं होते हैं, अपना अपना सभी साझा करते हैं। अगर सब एक जैसा करते तो सारे बच्चे एक जैसे होते, ये समाज एक जैसा होता, एक एक नागरिक एक जैसा होता, इसीलिए सारे अलग अलग हैं। तो अगर पर्यावरण की बात की जाए तो इसकी शुरुआत भी घर से होती है। जैसे हमारा बच्चा है, हमने उसे चॉकलेट दी, और सभी देते हैं, कुछ ना कुछ हमने दिया, उसने खाया और पॉलिथीन वहीं फेंक दिया, उसने फेंका और हमने उसे टोका नहीं, क्योंकि हमारी आदत है, हम माताएं सारा काम खुद ही करते हैं, सफाई खुद ही करते हैं। नहीं, उसी वक्त उसको टोकना है, जाइए इसको डस्टबिन में डाल के इसको डालिए, क्योंकि वो जब ये करेगा ना तो ये चीज सीखेगा, और वो यही स्कूल में करेगा, यही बाहर करेगा, हर जगह वो यही करेगा। और जहाँ भी वो करेगा, शुरुआत भले एक से हो रही है लेकिन हो रही है, और उसके अंदर ये चीज जब आएगी तो जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, कहीं जा रहे होंगे, किसी भी नगर भ्रमण के लिए गए, कहीं भी गए, वो ये सीखेगा कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी, गंदगी नहीं फैलानी है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई, जैसे हमारे घर में कितने सारे गैजेट्स हैं इस टाइम, बहुत सारे गैजेट्स हैं, मोबाइल है, टीवी है, एसी है, इन सब से रेडिएशन होते हैं जो हम नहीं जानते हैं। टीवी से रेज निकल रही है, वो हमारी आंखों तक आ रही है। आजकल देखिए सभी को चश्मा लग जाता है, छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग गया, आफ्टर कोरोना तो ये और ज्यादा बढ़ गया है। तो हमें ये करना है कि रात में हम क्या करते हैं, हमारी आदत है, मोबाइल हमने यूज किया, अलार्म लगाया, जो भी किया उसे साइड में रख दिया। नहीं, उसकी प्रॉपर डिस्टेंस है कि उसको कितने डिस्टेंस में रखना है। लगभग आपको उसको 4 फीट के डिस्टेंस में रखना है, उसको आप दूर रखिए, ताकि उसकी रेस आपके बच्चे के मस्तिष्क में सीधे जा रही है, आपके मस्तिष्क में सीधे जा रही है। ये जो नई नई बीमारियां हो रही है ना, हम सोचते हैं हम तो इतने अच्छे से परवरिश कर रहे हैं, इतना अच्छा खिला रहे हैं, फिर क्यों, एक तो कुछ तो फास्ट फूड की दिक्कत है, वो बच्चों में जा रहा है, उसे भी थोड़ा कम करना है। इन गैजेट्स को कम करिए, जितना हो सके उसे कम करिए। और इसे कैसे कम करेंगे, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज हर हाथ में फोन है, हर हाथ में फोन है। तो उस फोन को कैसे कम करें, हम रोज पढ़ने की आदत बनाएं, एक किताब हम खुद पढ़ें। और ऐसे बच्चों से नहीं कहेंगे कि पढ़ो, नहीं, उसको बर्थडे में जब हम गिफ्ट देते हैं ना, तो एक बुक जरूर दें। ये मैं खुद भी करती हूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ और अपने बच्चों को भी एक बुक जरूर गिफ्ट में देती हूँ। इससे होता क्या है कि मेरी बेटी जो है वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, वो अपनी लाइब्रेरी से जाती है, बुक्स लेकर आती है और वो पढ़ती है उसे। ये हम कहेंगे इतना स्टडी का इतना मटीरियल है, इतना सिलेबस है, बच्चा बुक्स के लिए समय क्यों कब निकालेगा। जब आपको पढ़ता देखेगा वो बुक्स, तो वो जरूर पढ़ेगा। पढ़ने की टेंडेंसी को अपने अंदर लाइए, वो आपको देख के बच्चा सीखेगा। दूसरा, गैजेट से दूरी भी बनेगी। जब वो पढ़ेगा तो या तो वो टीवी नहीं देख रहा होगा, फोन नहीं देख रहा होगा, और आप भी फोन को साइड में रख देंगे, उससे वो बहुत कुछ सीखेगा। तीसरी बात जो हो गई कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है ना, हम उसको उसे पॉजिटिव वे में बताएं। पॉजिटिव वे में कैसे बताएं, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जैसे एक आधा ग्लास भरा, ये भी कहते हैं हम, एक आधा खाली, ये भी कहते हैं। अगर बच्चा कोई छोटी सीधी बात बोल रहा है तो उसको दोनों साइड बताएं कि इसका एक साइड ये है, एक साइड ये है। आप किस वे में लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अब अगर हम बात पर्यावरण की कर रहे थे, तो एक पहल और मैं आपसे चाहूंगी जो मैंने अभी शुरू की है। मैंने भी शुरू ही की है, मैं ये नहीं कहूँगी मैं स्टार्टिंग से कर रही थी। उसके बर्थडे में एक पौधा जरूर लगाएं। जैसे उमा दीदी अभी कहकर गई ना कि जगह की कमी हो रही है, सच बात है, क्योंकि संयुक्त परिवार जब टूटते हैं तो घर की जगह चाहिए, आश्रय चाहिए, उसके लिए घर बनते हैं, तो जगह तो कम हो रही है। गमले में ही लगाइए, कोई पॉट ही ले आइए, एक पौधा लाइए और उसको अपने बच्चे से ही लगवाइए।